जय माँ वज्र महाकाली बंधुगण आपण मानक आम चैनल ओडिया प्रेरणा को स्वागत जनाऊछु। आज आसतु माँ वज्र महाकाली व्रत कथा शुणा जहाँकि आश्विन मासर अमावास्या रे व्रत पालन कराए। यह पोलरी ओषा बा फुलेरी ओषा बोली कहुए। एक राज्य अंतरे साधव घर थिला, ताहार अनेक संपत्ति थिला। साधवाणी सात पुओ सात बोहू को नहीं रहुथिला। केते दिन उतरु आश्विन मास अमावास्या हैला। साधवाणी बोहू मानू कहला आज आद्रा अमावास्या, वज्र महाकाली पूजा, घर द्वार लिपापोछा करी झोटी दियो। यह शुणी बोहू माने लिपापोछा कले, झोटी देले, चाउल बिरी बतराइले, दुब 7 गोटी कले, हलदी 7 गोटी कले, अरुआ चाउल 7 गोटी कले, सुवर्णर पुस्ता गड़ाई आनिले। साना बोहू को सासू कहला चाउल छाणी करी रख, चुना कुटा हेबो। यह शुणी सान बोहू चाउल आनिबाकू गला। छाणु छाणु 2 गोटी चाउल तुंडरे पकाईदेला। काहारी को एही विषय जना नथिला। से समय वज्र महाकाली देवी बाहर होई ताहार हाथ धरी पकाइले। कहले किलो चंडालुणी मो अमुणिया अईठा कलु तो सासू को कहबी। साधवगर बोहू कहला मागो मु न जानी दोष कली, मोर अपराध क्षमा कर। मते जहाँ आज्ञा करिबो ताहा मु आपनकु देबी, मो सासू आगरे कहबो नाही। यह शुणी वज्र महाकाली कहले तू सत्य कर। साधव बोहू सत्य कला, तोर जेते पुत्र हेबो मते देबु। साधवगर बोहू स्वीकार कला। यह शुणी वज्र महाकाली अंतर्ध्यान होइले। तहु साधवगर सान बोहू चाउल नहीं कुटाइले। आरद्रा हांडी बसाइले। आरद्रा सिझिला नहीं, कंचा रहिला। सान बोहू ठाकुराणी को स्मरण कला। ठाकुराणी कहले कौन पाई तू मते स्मरण कलु? आरद्रा हांडी सिझिला नहीं। ठाकुराणी को दया हैला। आरद्रा हांडी सिझिला। ठाकुराणी अंतर्ध्यान होई गले। सान बोहू देखिला बेलको आउ केही नाहांती। आरद्रा हांडी जाई देखिला बेलको आरद्रा सिझी शीतल होईछि। यह देखि आनंदित हैला। सासू कहले आलो समस्त हेलाणी परा आण, पुरोहित आसिलेणी पूजा पूजिबा। पुरोहित व्रत कथा कही बसिले। साधवाणी ओषा पूजी बसिले। इंद्र गोविंद चांदुआ बांधिले। एहीपरि भावे नीति नियमर सह पूजा विधि सारी पुरोहित को दक्षिणा दे विदाय कले। सेही प्रसाद को समस्ते बांटी खाइले, साही पड़िशा को देले। एथि उतारू केते दिन गला परे सान बोहू गर्भवास हैला। देखु देखु 10 मास होइगला। पेट बथाइबा कारणरू से आसी सासू को कहला। सासू धाई परिवार लगाइला। पुओ जन्म हैला एवं 6 दिन षष्ठी पूजा कले। सेही दिन संध्या बेलू ठाकुराणी आसी प्रवेश होइले एवं पुओटी को मागी सान बोहू को पूर्व कथा स्मरण कराइले। ताहा शुणी साधवगर सान बोहू कहला मु सत्य करिछि, नदेले सत्य भग्नी हेबी। पुओटी को महाकाली हस्त को बढ़ाई देला। ठाकुराणी हस्त प्रसारी पुओ को घिनी गले। एणे सासू जाई देखिला बेलको पुओ नाही। बोहू को पचारिले पुओ काहीं? साधव बोहू कहला मु सोईथिली, किए घेनीगला मु जानी नाही। सासू ठणाए मारिला। बोहू कांदी करी तुनी होई रहिला। एहीपरि वर्षकु वर्ष साधवगर सान बोहू 6 पुओ जन्म कला। ठाकुराणी को बढ़ाई दे तुनी होई रहिथाए। एही उतारू सप्तम गर्भ हैला। 10 मास 10 दिन संपूर्ण हैला। पेट बथाइला। से दिन आश्विन मास पोलरी अमावास्या थिला। साधवगर सान बोहू सासू को कहला मोहर पेट बथा हेउछि। सासू किंतु ताको गाली देई कहले पिला खाई डाहाणी मो घरु बाहरी जा। मो ठाकुराणी पूजा करी बसिछि, मो अमुणिया अप्रतिष्ठा हेबो। यह कही सासू घरु बाहर करदेले। एहीपरि भावे सान बोहू कांदी कांदी बनस्थ को गला। वज्र महाकाली दया आसिला। बुढ़ी रूपरे ठिया होई पचारिले किए से तू एते रात्रि रे कुआडे आसुछु? मेघ बरसुछि। यह शुणी सान बोहू कहला मु कहले किए मोर दुख फेड़ब जे मु कहबी। वज्र महाकाली कहले अच्छा मु फेड़बी तू कह। साधव बोहू कहला मो साधवगर सान बोहू, मो सासू पोलरी अमावास्या करुथाए। आराध्रा करबाको चाउल देले। चाउल बतराइली। छाणु छाणु 2 गोटी चाउल तुंडरे पकाईदेली। ठाकुराणी कोप करी मो हाथ धरी पकाइले। किलो केड़े अकर्म कलु, मो अमुणिया अईठा कलु, तोर सासू को कहबी। मु कहली तुमे जहाँ मागिब मु ताहा देबी, मो सासू को कुहना। यह शुणी ठाकुराणी कहले तू सत्य कर। मु सत्य कली। से कहले तोर जेबे गर्भ हेब मते दबु। मु कहली देबी। ए रूपे 6 पुओं को ठाकुराणी को बढ़ाई देली। एबे 7 गर्भ बेलू सासू मते घरु बाहर करदेले। कुआडे जीबी बोली कांदुछि, तुमे पचारिबारु कहली। यह शुणी ठाकुराणी कहले तू मते अईठा देबारु मु तते एते कष्ट देली। आस आमे घर को जिबा। ठाकुराणी साधव बोहू को घर को नेले। पुओ जन्म हैला।
ନାଭି କାଟିଲେ, ଅନ୍ତୁଡ଼ି ବିଛାଇ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଦେଲେ। ପୁଅକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ପାଟରେ ସେଜ କଲେ। 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଆତି, 6 ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଘର କଲେ, ଆଠୁଆରୀ କଲେ, 12 ଦିନ ବାରପତ୍ର କଲେ, 21 ଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼େ ଖଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ, ହରିଡ଼ା ମାଳ ଲଗାଇଲେ, ନାମକରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାକି 6 ପୁଅକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସାନ ବୋହୂକୁ 7 ପୁଅଙ୍କ ସହ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସାଧବ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟ ହାଟରେ ଲୋକେ ପଚାରି କହିଲେ, କିଏ ଆସୁଛି? ସାଧବ ଘର ସାନ ବୋହୂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସାଧବାଣୀକି କହିଲେ, ତୁମର ସାନ ବୋହୂ 7 ପୁଅକୁ ଧରି ଆସୁଛି। ଶାଶୁ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖିଲା ନାତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ କାଖେଇ ଧରି ଘେନିଗଲା। ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇଲୁ? ଆଉ ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଲରୀ ଓଷା କରୁଥିଲ, ମୁଁ ନ ଜାଣି ଚାଉଳ 2 ଗୋଟି ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, ବୋଇଲେ ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି, ଅମଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁହନି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବୋଇଲେ ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେ ଗର୍ଭ ହେବ ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେବି। ଏଥିଉତାରୁ ଗର୍ଭ ହେଲା, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଆସି ଘେନିଗଲେ। ଏ ରୂପରେ 6 ପୁଅଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ। 7 ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ତୁମ୍ଭେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ, ଦିବ୍ୟପୁରରେ ରଖିଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଧାଇ ପରିବାର ଲଗାଇଲେ। 21 ରାତ୍ର ହେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା କହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପାଟପତନି ଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ତୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପରି କଲି। ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଓଷା କରୁଥିବୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାଧବଙ୍କ ଘରଠାରେ ଓଷା ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସାଧବ ଘର ନାତି ନାତୁଣୀ ବହୁତ ହୋଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ହେଲା, ଏହି ଓଷା କଲେ ଅପୁତ୍ରିକକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ଧନୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାଏ ତାକୁ ତାହା ମିଳେ।